अच्छी परवरिश का नतीजा तुम्हारी समझ के बहुत बाहर है। तुम सिर्फ एक मर्द हो, एक खुद गर्ज, खुद सर, जिद्दी मर्द। मैं तुम्हारी नहीं हूं। तुम्हारा बाप एक कमजोर और बुज़दिल इंसान है। जो तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे सच के लिए जमाने के साथ नहीं लड़ पाया। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये होगी कि अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करूं, उसे हंसता बसता देखूं, शादाबाद देखूं। यही हर बाप की ख्वाहिश होती है। मैं होप कि एक दिन मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकूं। अब कैसा है? ऑपरेशन तो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया। एंड लेट्स सी, अगर होश में आने के बाद उसकी तबीयत नहीं संभली, मोस्ट प्रोबेबली ही वुड गो इनटू कोमा। और ये बताइए कि आप में से आयत कौन है? बिकॉज ये बेहोशी में बार बार आयत आयत पुकार रहे थे। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब तक इनको होश नहीं आता, मिस आयत यहीं रहे। ओके। अम्मी, थोड़ा सा तो ले ले। ये अब तो कुछ नहीं खाया। बेटा दे लीजिए। आप लोग मेरे पीछे कब छोड़ेंगे? हाँ, प्लीज मुझे फोन करना बंद करें। मुझे शौक नहीं है। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि वामिक का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है, तुम्हारा नाम ले रहा है। मैं जानती हूं तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी रिक्वेस्ट करती हूं तुम यहां आ जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है अभी। फिलहाल मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं उसको दुआ के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। आयत केस में एक नई पेशरफ्त। मुल्जिम वामिक के भरी दुनिया के सामने आयत को अगवा करके जबरी निकाह और जबरी ज्यादती के इकरार के बाद अदालत ने भी इस बात का इकरार किया है कि इस केस के अंदर इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे हो सके। इसलिए अदालत ने सो मोटो एक्शन लिया है। मेरे पास ये ऑर्डर की कॉपी मौजूद है, जिसमें अदालत ने पुलिस से गुजारिश की है कि 6 रोज के अंदर अंदर मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाए। और अदालत ने एयरपोर्ट हुक्काम को भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वामिक का नाम ECL लिस्ट में डाला जाए, ताकि मुल्जिम मुल्क छोड़ के फरार ना हो सके। लगता है इस बार आयत को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। जब वामिक को अदालत ने कर दिया रिहा, तो फिर ये दोबारा एक्शन लेने की क्या जरूरत थी अदालत को? बुरा मत मानो मैडम, ये जो मामला है ना, ये वामिक बाबा ने खुद ही बिगाड़ा है। उसने तो खैर खराब किया ही किया है। तुम बताओ, तुमने क्या संवारा है शिराजी?
आप ऐसा मत समझे ना मैडम। क्या ना समझो? और ये तुम मुझे मत समझाओ शिराजी, कोई हल निकालो कानून की किताबों से। मेरे बेटे को कुछ हो गया ना शिराजी, तो मेरा नाम बहुत खराब होगा। हमारी 7 पुश्तों में आज तक कोई जेल में नहीं गया। वैसे ये वामिक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको कोर्ट एविडेंस के तौर पे तो नहीं ले सकती ना? अरे क्यों नहीं, ये मैडम सीधा सीधा एडमिशन ऑफ गिल्ट का केस है। देखो, वामिक बाबा ने अगर पुलिस को बोला होता ना, तो बात को मैं संभाल सकता था। अब वो सबके सामने बोला है, बात मेरे बस से बाहर निकल गई है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्यों एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हो? आंटी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप जाके आयत से मिल लें और उससे अपोलोजाइज कर लें, और इसी बहाने उसको बोले कि वो वामिक को माफ कर दे, और अगर वो वामिक को माफ कर देती है तो उसी बहाने उसको खुला दिलवा देंगे। क्या पता वो मान जाए। मैं और उस लड़की से अपोलोजाइज करूं? नो वे। इस कदर बदतमीज लड़की, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वैसे भी अगर मैं उससे अपोलोजाइज कर भी लूं, जिसका कि सवाल ही पैदा नहीं होता, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लड़की ये मामला जाने देगी? कभी नहीं। और वैसे भी वो वामिक भी तो मुझे दुश्मन समझकर बैठा है, तो बेहतर यही है भाई। वैसे मैडम, बेहतर यही है। आपका बेटा है, आपका खून है, भला आप उसकी दुश्मन कैसे हो सकती हो? अब आप, मेरे को तो वैसे मैडम की बात बिल्कुल ठीक लगती है। आप एक बार बात तो करके देखो, देखते हैं बात निकलती किस तरफ है। सब कुछ मैं ही करूंगी शिराजी, तो तुम क्या करोगे? तुम भी तो कुछ कर लो। मैं कर रहा हूं ना मैडम, आप गुस्सा मत होना। गुस्सा मत होना।